बजाज पल्सर NS 400Z। पिछली वीडियो में मैंने इसकी तारीफ के पुल बांधे थे और आपके बहुत अच्छे सपोर्ट भी मिले थे, लेकिन मैंने बोला था कि अगली वीडियो में मैं इसकी कमियां भी आपके साथ साझा करूंगा। ऑफ कोर्स ये बाइक 400 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। इसमें डोमिनोर वाला इंजन मिलता है, अच्छी कोऑर्डिनेटिंग है, सारी चीज बढ़िया है, लेकिन कमियां जो है वो भी जानने का हक है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कमी की हम बात करेंगे वो है इंजन वाइब्रेशन। अब देखिए, जितनी भी कमियां मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सब आपकी यूजर रिव्यू के ऊपर ही बेसिस है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा। तो पहली कमी है भैया इंजन वाइब्रेशन। अब देखिए, इसमें मिलता तो आपको 373 सीसी का इंजन है, डोमिनोर वाला ही, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इसे लो आरपीएम पे चलाते हैं, स्पेशली 4000 आरपीएम के नीचे जब ये बाइक चलती है, तो इसके हैंडल पे और फुटपैड पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। आप इस चीज को अपने जहन में डाल लीजिएगा। अगली बात मैं आपको बताता हूं, अगली कमी है भैया हेडलाइट इशू। अब देखिए, जितनी भी समस्याएं मैं आपको बता रहा हूं ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या ये समस्या आप भी झेल रहे हैं या फिर झेलने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका जो हेडलाइट इशू आ रहा है, इसको लेकर बहुत से यूजर्स ने कंप्लेन करी है कि ब्राइट है इसका हेडलाइट, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा अप है, ऊपर है। अगर आप लो बीम का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना अप है कि ट्रैफिक में सामने से जो इंसान आएगा उसे ये अंधा कर सकता है। अंधा इन सेंस कि अगर उसकी आंखों में चमकदार लाइट पड़ेगी तो फिर डिस्ट्रैक्शन उसे होगा, प्रॉब्लम होगी, और आप भले ही सेफली निकल जाएं, लेकिन वो बंदा आकर आपको ठोक देगा क्योंकि उसे साफ दिखेगा नहीं। और इस कमी को पल्सर ने, बजाज ने खुद एक्सेप्ट किया है और उन्होंने बोला है कि आप सर्विस सेंटर लेकर आइए और हेडलाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मतलब ये इशू अगर आपके लिए इशू नहीं है तो आप एडजस्ट मत करवाइए, अगर इशू है तो फ्री में सर्विस सेंटर पे आप हेडलाइट को एडजस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि इस गलती को बजाज ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब अगली कमी मैं आपको बता रहा हूं, वो है भैया स्टाइलिंग। कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि भैया इसकी जो स्टाइलिंग है, ये ओवरऑल जो बाइक दिखती है वो ओल्ड NS मॉडल की तरह ही है। अगर हम बजाज की पल्सर NS 400Z लेने की सोच रहे हैं तो हमें इस बाइक का खुद का एक पहचान चाहिए, मतलब इसकी खुद की एक डिजाइन होनी चाहिए। तो हम बोले कि भाई देखो, कमाल की 373 सीसी की पावरफुल बाइक लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसका डिजाइन ओल्ड पल्सर NS की तरह ही दिखती है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं, बताइएगा। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है भैया सीट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड। बहुत से यूजर्स ने इस चीज को कंप्लेन किया है कि ये बाइक सिटी में चलने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप लंबी दूरी के लिए जाना चाहते हैं तो इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप इससे लगातार एक लंबी दूरी तय कर पाए, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है, वो डोमिनोर 400 की तरह हाई क्वालिटी नहीं है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं कंपनी ने प्राइस अगर कम रखी है तो कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कर रखी है। प्राइस कितनी है मैं आपको बता दे रहा हूं, 1,81,318 रुपए, 1,81,318 रुपीज इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये पड़ेगी 2,10,000 से लेकर 2,25,000 के बीच में, 2,10,000 टू 2,25,000 के बीच में कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। तो भैया ये कमियां हैं बजाज पल्सर NS 400Z की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये बाइक नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बाइक को ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपकी जो जिम्मेदारी है वो है टेस्ट राइड लेने की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसको लेने के बाद अगर ये सारी समस्याएं अगर आपको प्रभावित नहीं करती हैं तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बाइक वैल्यू फॉर मनी कही जा सकती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा, अपना कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।